दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जाम 2023 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनको ये जो रियल नंबर का जो जितना भी क्वेश्चन 21 या 22 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। 99% जो वहाँ पे आने वाला है यही क्वेश्चन जो रहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और जो आने वाला क्वेश्चन है संभावना वो भी क्वेश्चन है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो सिर्फ आपके पास जाएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए दोस्तों, 1 है, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसका राइट आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.3 पर बार है, 0.3 पर बार है, तो इसका परिमेयकरण रूप देखिए, जब एक संख्या पे बार लगा हुआ रहे तो एक 9 लिखेंगे, ठीक है, और बटा दे देंगे और जो भी जितना पर बार है उसे हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 9 कट जाएंगे, यानी 1/3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका 1/3 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से अगर 2 गो बार होगा तो 2 गो लिखेंगे, यहाँ पे 2 गो 9 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, ओ सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या का परिभाषा और अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्योंकि हम बताएंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि इस वीडियो से कोई भी टॉपिक छूटे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या जो रूट में न हो वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अगर वह रूट में भी हो तो वो जैसे निकल जाए बाहर, जैसे 4 है तो इसका 2 वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये इस प्रकार से अगर आए तो वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। और जो अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि जो रूट में हो और बाहर न निकल सके तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, भागफल, जोड़, घटाव अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 निकाल सकते हैं बाहर, नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या, ठीक। 2√2 अपरिमेय संख्या, 4 - √5 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे √16 आपको हम बताए थे कि वो रूट से निकल जाए, है ना। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। तो 4 होता है तो ये तो बाहर निकल गया, तो इसका राइट आंसर होगा डी, √16 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 + 3√2 क्या है। तो यही क्वेश्चन पिछला बार में था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या जोड़ घटाव वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याएं, अब देखिए कोई भी संख्या m मान लीजिए ना प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे m जो प्राकृत संख्या हम किस में देंगे कि वो बार बार जो भी संख्या रखें उसका वो जो निकले वो सम संख्या निकले। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, फर्स्ट को देखते हैं, तो 1 रखेंगे +2 रखेंगे, तो यहाँ पर तो 3, ये तो पहले ही बार में गड्ढा खन लिया अपने के लिए, है ना, कि हम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि 2, अब 2 × 1 + 1 रखेंगे तो 2 × 2 आएगा, फिर का 1 3 आ जाएगा, तो ये भी अपने आप को गड्ढा खन लिया। फिर का सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन 2m, अब 2 × 1 करेंगे, ठीक है। तो 2 × 1, तो यहाँ पे 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा, तो ये तो सम संख्या हो जाएंगे ना। तो जब ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक, कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप 2m होगा, और इसका राइट आंसर सी भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या ये चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो एक क्या कहता है कि √64/81, तो 64 का वर्गमूल 8 तो आ जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बाहर निकल गए हैं, तो यही परिमेय संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि
6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा अशांत होगा, ये है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन 2018 में भी आया है और 2015 में भी आया है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, शांत संख्या अशांत संख्या का डिफिनेशन सुनिए, है ना। देखिए, किसी भी कोई भी संख्या है उसका बटा में अगर 2, 5 हो तो वो शांत संख्या कहलाती है। अगर 2, 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो अशांत संख्या कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि 6/15, तो 6/15 को हम अति करेंगे 3 × 2 करेंगे, और तोड़ना भी है आपको, 5 × 3 करेंगे, 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे 2/5 आ गया, तो नीचे में अगर 2 के पावर 0 भी है ना तो ये शांत संख्या हो जाएंगे दोस्तों। बाकी आओ अगर जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, ये सब आ जाएंगे तो वो अशांत संख्या हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा शांत संख्या, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन को है नहीं है ये भी आप लोग चेक कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये तो 49 निकल जाएंगे, तो ये तो परिमेय संख्या। ये देखिए 3/5, 3/5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 - √3, यही बताया है कि ये 4 जो है परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि बाहर नहीं निकलते हैं। तब हम लोग ये भी जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, जो भाग जो देते हैं वो भी अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, और जोड़ घटाव भी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे घटाव है, माइनस है, माइनस का चिन्ह है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक। देखिए, महत्तम समावर्तक का जो इंग्लिश होता है वो HCF होता है। ठीक है, तो HCF हम लोग निकालेंगे ये सब चीज़ का। ठीक है, ये क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 6x⁴ है और y है। ठीक है, तो यहाँ पे 6x⁴ कर देंगे, x × x × x × x। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, और आप देख ही रहेंगे कि किस प्रकार से हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 6 × 2 × x × y, तो जो भी मिलेगा वो महत्तम समावर्तक हो जाएंगे। तो ये मिल जाएंगे और ये मिल जाएंगे, बाकी 6xy है दोस्तों। ठीक है, तो y भी मिल जाएंगे, यहाँ पर भी y है। ठीक है, तो y मिल जाएंगे, यानी 6xy इसका राइट आंसर आने वाला है। 6xy इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 0.32 पे बार है को p/q में बदला जा सकता है, तो इसमें कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का जो ट्रिक देखेंगे क्या, जैसे कि हम लोग 0.3 पे बार अगर रहे तो इसका क्या आएगा, 0.32 पे बार रहे तो क्या आएगा। देखिए, 1 पे बार है तो a को 9 देंगे बटा के नीचे, अब बाकी जो है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, अगर 2 को बार है तो हम 2 को 9 देंगे, बाकी ऊपर जो बार में है उसे हम लिख देंगे। तो इसका तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब क्या, इस क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 32/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब इसमें आप लोग को सूझ रहा होगा कि 2 - 3 ये तो अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और 2√3/√3 ये भी अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग में है। ठीक है, 2√3/√3, अब भाग में रहता है तो ये दोनों √3 कट जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। तो 2 जब आ गया तो ये क्या है, परिमेय संख्या। थोड़ा सा आपको हल भी करने के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये हल भी करके चेक कीजिएगा, तो ये परिमेय संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2.1212, फिर उसके बाद 112, इस प्रकार से, जैसे 1 जो है एक ठगा 1 है, फिर उसके बाद 2 बार है, 3 बार है, ये जो रिपीटेड अगर हो तो ये अपरिमेय संख्या होती है, अगर रिपीटेड ना हो तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या रेखा पर, ये 2018 में क्वेश्चन आया था, संख्या रेखा पर कोई भी संख्या रेखा है, जैसे 0 हो गया। ठीक, इसमें हम लोग कौन सा, माने प्रत्येक बिंदु पर हम प्रदर्शित करते हैं वास्तविक संख्या को, प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3,
परिमेय संख्या तो वो परिमेय अपरिमेय तो है ही। एक वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय प्राकृत सबको ही आ जाते हैं। तो ये हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वास्तविक संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो शांत का डिफिनेशन बता ही दिए हैं। ये जो 7 का क्यू है, ये 7 का क्यू इससे कट जाएंगे तो 2 और 5 के पावर क्यू मैंने जो भी है 2 5 रहना चाहिए, तो ये शांत संख्या हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 + √3 × 3 - √3। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया देखिए जोड़ में भी है, गुना में भी है और घटाव में भी है, तो ये तो अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं ना, है। तो हम लोग यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो a² - b², तो a² - b² का होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे a + b a - b के रूप में है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे -√3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 9 -3 आ जाएगा, यानी 6। तो 6 क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ये जो है परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन। देखिए हम लोग जब वास्तविक संख्या जो 10th का जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, तो यूक्लिड प्रमेय विभाजन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड प्रमेय विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में माने कि उससे क्या हम निकालते हैं, तो हम लोग मसा निकालने का प्रयोग करते हैं यूक्लिड प्रमेय विभाजन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो क्रमित सम संख्याओं का HCF। देखिए सम संख्या 2 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो 2 फिर का 2 × 2, तब सम जो HCF निकालते हैं जो मिलेगा वही HCF, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 625 का अभाज्य गुणन जो 5 का अधिकतम घातांक 5 का पावर ये जो है x कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि π/2। देखिए दोस्तों एक ये जो है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो पाई का मान 22/7 आता है वह परिमेय संख्या हो जाता है। ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 आपको हम क्या बताए थे कि अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से अगर भाग भी देते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या, यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मैंने समझे 1 हो 2 हो 3 हो, जो 1 से स्टार्ट हो वो प्राकृत संख्या कहलाते हैं। तो इसका हम रूट लेके जाएंगे, 1 का रूट 1 आ जाएगा, 2 का रूट वही √2 आ जाएगा, √3 का तो √3 आ जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या। तो क्या ऑप्शन क्या कहता है, हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या। देखिए हमेशा ना ही प्राकृत संख्या आ रहा है, हमेशा ना ही अपरिमेय संख्या आ रहा है, और हमेशा ना ही परिमेय संख्या आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सो इसको फिर से आप लोग देखना है तो देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।